हे एवरीवन, होप एवरीवन ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। तो हमारे साथ आज हमारी प्यारी डॉक्टर प्रतिभा शर्मा। सो हु इज सी? शी इज एक्चुअली अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इन धुन। तो उनसे हम आज लेंगे मेंटल हेल्थ टॉपिक्स से रिलेटेड बहुत सारी चीजें बात करेंगे। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैम, थैंक यू मैम फॉर गिविंग योर टाइम। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैम, हमारे ऑडियंस को देयर इज अ स्टिग्मा व्हाट रियली मेंटल हेल्थ इज, बिकॉज आप इस प्रोफेशन में यू हैव बीन थ्रू लॉन्ग टाइम। तो व्हाट रियली मेंटल हेल्थ इज मैम, बताइए हमारे ऑडियंस को। इट्स लाइक अ स्पेक्ट्रम, स्टार्ट फ्रॉम वेलनेस टिल इलनेस। तो मेंटल हेल्थ बेसिकली आपका बैलेंस है, आप लाइफ के अचीवमेंट में, आपके लाइफ के एडजस्टमेंट में और आपकी लाइफ के इंजॉयमेंट के लिए। अगर आप इन तीनों चीज़ों में परफेक्ट हैं, आपको कोई एडजस्टमेंट इश्यूज नहीं है, आपकी लाइफ में एक फ्लरिश करिए लाइफ, मतलब आप अचीव तो कर रहे हैं लेकिन आप खुश नहीं। बट मेंटल हेल्थ में क्या है बेसिकली कि आपकी लाइफ फ्लरिश करिए विद योर अचीवमेंट। तो इसको आप कह सकते हैं कि मेंटल हेल्थ ऐसा है कि मतलब इट इज नॉट जस्ट रिलेटेड टू थॉट, मतलब ओवरऑल लाइफ आपकी कितनी अच्छी है वो मेंटल हेल्थ इट इज रिलेटेड टू, ऑल्दो इट इज रिलेटेड टू थॉट्स, thinking, it's related to your cognition, it's related to your behavior. If you are mentally healthy, it means your thinking process is perfectly okay. Your adjustment is okay. Your behavior, there is no problem in your behavior. And in your cognition, you can think logically. So it is related to your thought, your cognition, your behavior, your achievements. मैम, पीपल आर यूजुअली कंफ्यूज कि ये मेंटल हेल्थ है, एक मेंटल इलनेस है। ओके, एंड हु शुड वी विजिट? देयर आर साइकोलॉजिस्ट आउट देयर, देयर आर काउंसलर्स हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं, हु शुड वी विजिट? और ये मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस सेम टर्म्स है क्या मैम? नहीं, मेंटल हेल्थ तो आप किसी के लिए भी कह सकते हैं कि वो मेंटली हेल्थी है, मेंटली अनहेल्थी है। अब मेंटल हेल्थ में अगर आपके अचीवमेंट्स नहीं हो रहे हैं, आपको स्ट्रेस है, तो आप कह सकते हैं कि ही इज नॉट और ही इज नॉट मेंटली हेल्थी। मेंटल इलनेस इज टोटली डिफरेंट। अगर आपको कोई इस तरह के साइकियाट्रिक या न्यूरोलॉजिकल या मेंटल डिसऑर्डर्स हैं जो कुछ हद तक के हो सकते हैं और जिससे उनकी थिंकिंग अफेक्टेड है, जिससे उनका बिहेवियर अफेक्टेड है, जिससे उनके इमोशंस अफेक्टेड है, तब आप कह सकते हैं कि वो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, मेंटल इलनेस है। लेकिन अगर आपकी परमानेंट फॉर द टाइम बीइंग अगर आप स्ट्रेस में हैं, कुछ टाइम के लिए आप डिस्ट्रेस में या स्ट्रेस में या डिप्रेशन में कुछ टाइम के लिए, तो वो मेंटल हेल्थ में आता है कि कुछ टाइम के लिए आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, बट आप काउंसलर्स के पास जा सकते हैं। आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट के पास जाके हेल्प ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको मेंटल इलनेस है तो आपको साइकोथेरेपी के साथ साथ आपको साइकियाट्रिक मेडिसिन की बहुत जरूरत है। उसके लिए आपको साइकियाट्रिस्ट के पास जाना बेहतर होगा। ओके, मतलब इट डिपेंड्स ऑन द लेवल, मतलब कौन सी लाइक मेंटल हेल्थ में भी यू आर सफरिंग फ्रॉम मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम या मेंटल इलनेस, ये डिपेंड करेगा एंड देन यू कैन चूज अकॉर्डिंगली कि आपको साइकोथेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है। चिंता का विषय है हमारे लिए कि हमारी जनरेशन बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि उनको है एडिक्शन, उससे टाइम प्रॉपर यूटिलाइज नहीं हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम किल हो रहा है। उनकी लाइफ के जो गोल हैं वो उन गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे, उनके फ्रस्ट्रेशंस बढ़ेंगे, वो वर्चुअल वर्ल्ड में आ चुके हैं, उनका सोशल कम्युनिकेशन, सोशल इंटरेक्शन, सोशल रिलेशनशिप जीरो हुई है। उनको इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है कि उनका बिहेवियर इश्यूज डेवलप हो गए। इस टाइम जो मैंने देखा है, इससे कुछ टाइम पहले मैं बता सकती हूँ कि पॉर्न फिल्म का ज्यादा एडिक्शन था, बट इस समय गेमिंग का एडिक्शन भी है विद पॉर्न। तो ओवरऑल मैं ये कह सकती हूँ ड्रग एडिक्शन के बाद अगर कोई एडिक्शन आया है, प्रेजेंट है इतना ज्यादा, वो है इंटरनेट गेमिंग, मोबाइल एडिक्शन। और इन एडिक्शन से भी मैम फर्दर क्या होता है कि बाकी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम भी आ सकती है उनकी लाइफ में। मेजर रीजन यही होंगे जहाँ तक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप 10 घंटे 12 घंटे आप कंज्यूम कर रहे हो एक फालतू की चीजें देखने में, है ना। आप लोगों का देख रहे हो कि स्टेटस लोग दिखाते हैं, डालते, रील्स डालते हैं, तो उससे क्या आप कंपेयर करते हो अपने आपको कि यार इनके पास ये है, ये गाड़ी चला रहे हैं, इनके पास ये बाइक है, इनके पास आईफोन है,
इनके पास ये ब्रांडेड कपड़े, तो वो कंपेयर करते हैं, फ्रस्ट्रेशन होता है, माँ बाप को गालियाँ देते हैं, खुद को गालियाँ देते हैं, तो ये कंपेयर करते हैं ना, क्योंकि देखते हैं। और जो यंग जनरेशन है वो फोन देखती है, तो उससे अपने पर्टिकुलर ऑर्गन्स को कंपेयर करती है, तो उसको कॉम्प्लेक्स होने लगते हैं, बिना बात में भी होते हैं। तो ये मुझे लगता है इससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ रहा है हमारी सोसाइटी को, कुछ अचीवमेंट नहीं, और जो ऑलरेडी जॉब में है जो बच्चे, और उनको भी मान लो एडिक्शन है, मोबाइल एडिक्शन है या मेंटली अनहेल्दी है, तो उनकी प्रोडक्टिविटी जीरो है। जी जी तो हाँ। कंपनी में अगर आप प्रोडक्शन नहीं देंगे तो क्या होगा कि आपका प्रमोशन नहीं होगा और आपके कंट्री का लॉस होगा, क्योंकि प्रोडक्टिविटी कम हो गई है और एक्सट्रीमिज्म बढ़ेगा। जी, वन ऑफ द मेजर रीजन मैम तभी मेंटल हेल्थ को क्यों प्रायोरिटी देनी चाहिए इस टाइम पे, जैसे आपने मेंशन किया कि कंट्री का लॉस है ये, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो प्रोडक्टिव ही नहीं रहेगी। मोस्ट ऑफ द टाइम सोशल मीडिया एडिक्शन, कोई भी एडिक्शन में लगी रहेगी तो हमारी कंट्री जाएगी कहाँ। तो मैम इसी के साथ एक और क्वेश्चन आता है जो मेरा पर्सनल भी था, कि अभी इस टाइम में ड्यू टू सोशल मीडिया और बहुत सारे जो वर्चुअल मीडिया है उसके कारण लोनलीनेस एक एपिडेमिक बन गया। तो हर बंदा लोनली है आजकल, इवन दो ही सराउंडेड बाय बहुत सारे लोग, वो अंदर ही अंदर लोनली है। तो इसके क्या मैम लाइक थोड़ा इसके बारे में बताइए। देखो, कुछ लोग तो रियलिटी में लोनली है जी, कुछ लोगों ने वर्ड कैच किया हुआ है कि हमें लोनलीनेस फील हो रही है, वो वर्ड के लिए बोल रहे हैं। जैसे आजकल बच्चों ने कैच किया हुआ है ना, नार्सिसिस्टिक, जी जी जी, मेरा बॉयफ्रेंड या मेरी गर्लफ्रेंड ऐसी है, हाँ, टैगलाइन दे देते हो, टैगलाइन दिया हुआ है। तो मीनिंग बहुत बार नहीं पता होता, बट टैगलाइन को लोग यूज करते हैं। अकेलेपन की जहाँ तक बात है, उसके पीछे ये रीजन है कि जब हम किसी से मिलना ही नहीं चाहेंगे, हम पूरे टाइम एक कन्फाइंड एरिया में बैठ के पूरे टाइम मोबाइल वॉच कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, तो हमारा कम्युनिकेशन तो जीरो है। और हम चाहते भी नहीं है कम्युनिकेट करना, अपने पेरेंट्स से नहीं करना चाहते, अपने भाई बहनों से नहीं करना चाहते, हमें लगता है डिस्टर्ब हो रहा है। अगर कोई पेरेंट ने कुछ कहा अपने बच्चे पर, वो मोबाइल देखा तो झल्ला के बोलेगा मम्मा चुप हो, उनको डिस्टर्ब मत करो। तो पेरेंट्स भी बेचारे क्या करेंगे, 2 बार बोलेंगे, 4 बार बोलेंगे, तो किसी की बच्चा तो सुनता नहीं। तो वहाँ पे उन लोगों की जो इंटीमेसी है, जो वार्मथ है, वो धीरे धीरे कम हो जाती है। बच्चे को कुछ टाइम बाद याद आता है, मम्मा पापा बात नहीं करेंगे, वो बात कैसे करेंगे, तुम्हारा बिहेवियर अच्छा नहीं है। जी जी। और फिर तुम क्या होता है, इस लूप में ऐसे फंसते हो कि कुछ टाइम के बाद कोई तुम्हारा है ही नहीं, क्योंकि पहले तुम किसी के थे नहीं। जी जी। तो ये सब अकेलापन जो है उसका एक सबसे बड़ा कारण ये कि अगर आप सोसाइटी में आप एक सोशल एनिमल हो यार, अगर आप इंटरेक्ट नहीं करोगे तो किसी से आप कुछ शेयर नहीं कर पाओगे, किसी कोई आपसे कंसर्न नहीं रखेगा, तो फिर आपको कब तकलीफ है या किसी मुसीबत में फंस गए, नोबडी विल कम टू हेल्प यू। अब हमारी तरह तो है नहीं 6 भाई बहन, न्यूक्लियर फैमिली है, बच्चे कम है, एक बच्चे या 2 बच्चों में भी आपस में लगे हुए मोबाइल में, तो क्या होगा जी। तो अकेलापन नहीं होगा तो क्या होगा, तुम तो अकेले तो कभी थे ही नहीं, तुम तो अकेले ही थे। हाँ, और अभी तो मतलब न्यूक्लियर फैमिली से वो अपॉर्चुनिटी भी नहीं है जो पहले थी मैम। हाँ जी, इसी के साथ हम नेक्स्ट सवाल पे पहुंचते हैं। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम तो अब कॉमन हो रहा है, वो सबको पता है। अब अवेयरनेस होती है ना, देखो अभी अक्टूबर 10 को जो मेंटल हेल्थ डे, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट किया गया था, उसके पीछे यही तो था, उन्होंने यही तो था कि वो प्रायोरिटी दे रहे हैं मेंटल हेल्थ को। इस बार तो हमारा जो ये था मेंटल हेल्थ का जो टैग था, जैसे आप कहते हैं कि वो ये था कि जो मेंटल हेल्थ को जो प्रायोरिटी दे रहे हैं वर्क प्लेस में, लेकिन अदरवाइज भी इससे जो डे सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे, उससे अवेयरनेस बढ़ती है। जब अवेयर होते हैं हम लोग तो देखना पेशेंट आ रहा है, इसे कट करते हैं। हेलो, क्या हाँ चल रहा है, इसी में कंटिन्यू कर। तो मैम जैसे कि हमें पता है कि मेंटल हेल्थ अब बहुत 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 ज्यादा बढ़ चुका है, पर हम ऑडियंस को, पीपल को अवेयर करने के लिए मेजर मोटिव यही है। तो आप थोड़ा टिप्स बताइए जो पीपल, डेली कॉमन पीपल जो अपने आपकी लाइफ में यूज कर सकें टू मेक अ बेटर मेंटल हेल्थ। बेटर मेंटल हेल्थ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि आजकल वैसे जो एक लोगों को बुरा लगता था, जो एक स्टिग्मा था कि हम साइकोलॉजिस्ट के पास क्यों जाएं, हम पागल नहीं हैं,
वो काफी हद तक कंट्रोल हुआ है, जी कम जी, हुआ वो है। अवेयरनेस के थ्रू अभी अवेयरनेस रिड्यूस हुआ के है। थ्रू काफी रिड्यूस हुआ है। जी, तो जी। सबसे इम्पोर्टेंट तो क्या है कि हमें मेंटल हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम बार बार करने चाहिए। में करने चाहिए। उसके बाद क्या है कि जो हमारा वर्क एनवायरनमेंट है, अगर हम वर्किंग हैं, जी या जो हमारा फैमिली इन्वायरमेंट है, हमें वो सपोर्टिंग बनाना चाहिए। फैमिली इन्वायरमेंट हो या वर्क इन्वायरमेंट हो, अगर हम उससे सपोर्टिंग बनाते हैं तो मुझे लगता है कि मेंटल हेल्थ हमारी अच्छी हो सकती है। उसके अलावा कि हमें वर्क प्लेस में या अपने एरिया में, नेबरहुड में हमें एक्सेस देना चाहिए, एक्सेस प्रोवाइड करना चाहिए काउंसलिंग सर्विसेज को। जी, जितनी लोगों को लाइक, क्योंकि लोगों को अवेयर हो रहा है तो दे विल बी लुकिंग फॉर हेल्प। पर क्या है, मोस्टली कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देखिए, गवर्नमेंट जॉब में देखिए, काउंसलर की कमी है मैम। इफ दे विल गेट वन और द अदर काउंसलर, एटलीस्ट वो जाके अपनी प्रॉब्लम बता सके और वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सके। तो ये एक बहुत अच्छा आइडिया है कि काउंसलर मोस्टली होने चाहिए हर इंडस्ट्री में। स्टिग्मा भी धीरे धीरे कम होगा ना, जी। अगर आप अवेयरनेस जनरेट करोगे, अगर आप एक्सेस दोगे, प्रोवाइड करोगे काउंसलिंग सर्विसेज के लिए, चाहे वो वर्क प्लेस में हो या पर्सनल घर के आसपास हो। और उसके अलावा क्या है कि आप उन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आप मेंटल हेल्थ एंड वेलनेस को प्रमोट करते हो किसी भी तरह। जी जी, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसके अलावा ये है ना कि जैसे फर्दर टीवी सीरियल्स होते हैं और जो बच्चे देखते हैं आजकल जी। इंस्टाग्राम और क्या देखते हैं, रील्स वगैरह, यूट्यूब। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें इन सब में भी एक इस तरह का छोटा सा, जैसे नुक्कड़ नाटक हो गया या एक छोटी सी रील कुछ सेकंड्स की, जिसमें कि हम ये दिखा सकते हैं कि अवेयरनेस की ये जी, स्टिग्मा नहीं है, एनीबडी कैन गो एंड कंसल्ट विद अ साइकोलॉजिस्ट और जी साइकोलॉजिस्ट। तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। तो इसको हम प्रमोट कर सकते जी, हैं जी। इस तरह से लोगों को। एंड द मेन मोटिव ये वीडियो बनाने का भी वही है कि थ्रू मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स हम पीपल को कह सके दैट कमिंग टू मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल इज नॉट, यू आर नॉट बीइंग क्रेजी। ये अपने आप का सेल्फ केयर करना ही है कि आप आके अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करें, क्योंकि एक्सपर्ट्स आर देयर जिनको पता है हाउ बिहेवियर वर्क्स, हाउ इमोशन कैसे वर्क करते हैं, हैंडल कैसे करने रिलेशनशिप्स। तो उसका हेल्प लेने के लिए यू कैन ऑलवेज